प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यानी जीके जीएस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उस सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये इससे पहले हम बता चुके हैं। तो उसी प्रकार केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री का वीडियो तो अभी तक डाल ही रहे थे। ये फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स का। आज से फिजिक्स भी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखें ताकि कुछ प्राप्त हो सके हमको ज्ञान। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, क्या है? ये जो आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स देख रहे हैं, ये जो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स देख रहे हैं, इसका मतलब यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है इस पर देखेंगे। तो इसकी उत्पत्ति से पहले इस विज्ञान की उत्पत्ति को देखना होगा। किसकी उत्पत्ति को? तो विज्ञान की उत्पत्ति को देखना होगा। विज्ञान जिसे इंग्लिश में क्या, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और आप लोग जानते हैं, साइंस कहते हैं। और साइंस की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? सिंटिया से हुई है। किससे? सिंटिया से हुई है। यानी साइंस की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। सिंटिया का एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉलेज। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉलेज, या जानना, या टू नाउ, या जानना या टू नाउ। नॉलेज को ही जानना या टू नाउ कह सकते हैं। इसके बाद जब देखेंगे आगे तो हमको साइंस के बारे में कुछ ना कुछ जानना पड़ेगा। इसके बाद ही फिजिकल साइंस पर पहुंचेंगे, फिर भौतिक यानी फिजिक्स पर पहुंचेंगे। तो हमारे भौतिक जगत में क्या होता है? हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, आगे हमारे इस जीवन चक्र में, हमारे इस जीवन काल में जो कुछ भी घटित हो रहा है यानी भौतिक जगत में जो कुछ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान, क्या? क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में सिस्टेमेटिक नॉलेज। क्या? सिस्टेमेटिक नॉलेज यानी व्यवस्थित, यानी सिस्टेमेटिक नॉलेज को ही विज्ञान या साइंस कहलाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद जब देखेंगे तो विज्ञान को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। क्या होता है? विज्ञान को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला जो है क्या है? पहला जो है वो क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल साइंस। क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस। और दूसरा होता है भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। और कितने भागों में बांटा गया विज्ञान को? तो दो मुख्य भाग में। क्या? तो प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इंग्लिश में कहेंगे तो नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। फिर आगे जब देखेंगे तो इस फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया है। इस फिजिकल साइंस को भी कितने भाग में बांटे हैं? दो मुख्य भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटे हैं। उसमें पहला जो है जंतु विज्ञान है और दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है क्योंकि हमको साइंस से लेकर के फिजिक्स तक पहुंचना है। फिर जब इससे आगे भी चर्चा करेंगे तो भौतिकीय विज्ञान, जिसे फिजिकल साइंस कह रहे थे, उसको भी दो भागों में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? भौतिक यानी कि फिजिक्स। दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो विज्ञान की उत्पत्ति फिर कैसे हुई है, किस भाषा से लिया गया, वहाँ से लेकर के भौतिक यानी फिजिक्स तक पहुँचे हैं। तो फिजिक्स की उत्पत्ति तक हम देख चुके हैं।
इसके आगे जब हम देखेंगे तो फिजिक्स के बारे में जानना है इस लेक्चर के माध्यम से। तो फिजिक्स क्या होता है, आप लोगों के सामने एक टॉपिक है क्या, फिजिक्स यानी कि भौतिकी। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव और ऊर्जा, क्या, द्रव्य यानी कि मैटर, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और उसकी परस्पर क्या, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये तो हुए भौतिक विज्ञान की यानी भौतिकी की परिभाषा यानी फिजिक्स का डिफिनेशन। आगे जब चलेंगे तो भौतिक विज्ञान को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो प्रत्येक भाग को बारी बारी से देखेंगे। आप लोगों को बता चुके हैं पहले कि 8 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम भाग जो है वो है यांत्रिकी। क्या है, यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मशीन्स कह सकते हैं। दूसरा क्या है, ध्वनि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, साउंड। ध्वनि को क्या कहते हैं, साउंड। तीसरा क्या है, ऊष्मा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हीट। चौथा प्रकाश या लाइट कह सकते हैं। विद्युत, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। छठा जो है चुंबकत्व, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेट यानी चुंबक। सातवां जो है आधुनिक एवं परमाणु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। क्या कहते हैं, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। और आठवां जो है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी। तो ये क्या था, भौतिक विज्ञान के बारे में शुरू में जो परिचय होता है वो परिचय था। आगे जब हम देखेंगे तो सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, बताओ भाई, किसका अध्ययन करेंगे, जो 1 नंबर में आएगा उसी का ना। तो 1 नंबर में क्या है, यांत्रिकी। और यांत्रिकी जो है वो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और लाइन बाय लाइन आपको पूरा फिजिक्स खत्म करवाया जाएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।